अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम जर्शीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफ़ाक़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, एक तरफ इमरान खान का लॉन्ग मार्च, दूसरी तरफ DGISPR और DGISI की कॉन्फ्रेंस, आपको क्या लगता है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाएगा? ये जो लॉन्ग मार्च है ये तो मेरे ख्याल 3 महीने से खान साहब तारीखें देते रहे, बिल आखिर उन्होंने इसका फ़ैसला कर लिया। और ये 3 महीने क्यों लेट हुए हैं और क्यों इतना ताख़ीर से हुआ ये ऐलान, और ये शुरू आज हुआ है जुम्मे वाले दिन। असल में ये बीच में एस्टेब्लिशमेंट से इनके मुज़ाकरात चल रहे थे, 2-3 बार जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, कुछ बाजवा साहब भी मिले थे, कुछ ले दे हो रही थी। और वो ले दे क्या हो रही थी, कई लोग उसमें थे, अंधेरे में थे। लेकिन जो DGISPR और DGISI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सब कुछ आया हो गया, सामने आ गया कि क्या कुछ ये करना चाह रहे थे खान साहब और क्या कुछ इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे थे। अब यह DGISI जो है पहली बार मंजर आम पर आए और यूं TV पर बैठ के उन्होंने अपने इदारे का दिफा किया। और उन्होंने ये कहा भी, ये लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब हैं, इन्होंने कहा जी मैं इदारे के लिए आया हूँ, अपनी ज़ात के लिए नहीं आया। मेरे ख़िलाफ़ क्या क्या बातें हुई, खान साहब ने क्या कुछ कहा, लेकिन मैं जब मेरे इदारे के ख़िलाफ़ बात हुई तो मुझे आना पड़ा और वो वजाहत देनी पड़ी। वो असल में अभी उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें सब उन्होंने बता दिया कि खान साहब जो है ना वो कुछ नाजायज़ मुतालबात कर रहे थे, कुछ गैर आइनी मुतालबात कर रहे थे कि ये इस तरह किया जाए। लेकिन वो जब इस्टेब्लिशमेंट ने या जनरल बाजवा साहब नहीं माने तो इन्होंने गद्दार और न्यूट्रल और जानवरों से तशबीह देना शुरू कर दी, मीर जाफ़र और मीर सादक के कलमात शुरू कर दिए। तो ये इसलिए ये देर हो रही थी। अब खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च शुरू किया है उसमें ज़ाहिर है लोगों ने आना है, जाना है, कुछ किसी ने छोड़ देना है, किसी ने आगे बढ़ना है। और वो यहाँ पर इस्लामाबाद मेरे ख्याल 4-5 दिन लग जाएंगे पहुँचते पहुँचते। इस दौरान दोबारा मुज़ाकरात हो सकते हैं। और खान साहब का अब उनकी टोन भी चेंज है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने जी यहाँ सुकून से जाना है, जहाँ F9 पार्क है वहाँ डी चौक नहीं जाएंगे, हम F9 पार्क जाएंगे। अब ये खान साहब एक और जो है ना क्या कहना चाहिए, धोखा कहना चाहिए या झांसा कहना चाहिए कि ये फिर दोबारा इदारों को और हुकूमत को जो है ना ये झांसा दे रहे हैं कि मैं वहाँ जाके ये F9 पार्क और मेरे रुकावटें न खड़ी की जाए। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारा लॉन्ग हकीकी है मार्च है, हम इलेक्शन चाहते हैं, हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए। अब ये एक और झांसा देने जा रहे हैं इदारों को और हुकूमत को कि एक बार वहाँ जब पहुँच जाएंगे F9 पार्क, जब ये पहुँच गए और वहाँ उन्होंने देखा कि 30-40 हज़ार 50 हज़ार बंदा या 20 हज़ार बंदा मौजूद है, तो उन्होंने वहाँ का उस वक़्त उनका रवैया देखिएगा, उनका रवैया कैसे चेंज होता है, उनकी टोन किस तरह चेंज होती है, ये आप देखते जाइए। जैसे जैसे ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे, अगर इनके लोग आए इनके, तो इनका रवैया चेंज होता रहेगा। क्या लगता है कितने बंदे लेके आ सकते हैं इमरान खान साहब? देखिए जी, बंदों की बात कोई ऐसी बात नहीं है कि बंदे मैं भी गिन के बताऊं या इतने तकरीबन, लेकिन 20-25 हज़ार बंदा इनके साथ होगा। ये जो लाखों वाली बात कर रहे हैं, नहीं, लाखों वाली बात तो वैसे वो सियासतदान जो हैं वो 1000 को लाख बना देते हैं, लाख को करोड़ बना देते हैं। ये तो एक सियासी वो तज्जिया होता है। लेकिन ये है कि 20-25 हज़ार लोग जो है ना वो होंगे खान साहब के पास। और जब वो वहाँ, और अगर यहाँ इनको आते हुए अगर इनके पास बंदे हुए और इनके बंदे ठीक ठाक हुए, 20-25 हज़ार इनके साथ चल पड़े, तो इन्होंने यहीं से रुख बदल देना है। F9 पार्क नहीं जाना इन्होंने दूसरी तरफ रुख कर लेना है। और ये इसमें एक ख़तरा मुझे ये भी लग रहा है अमजद साहब, मैं आपको बताऊं कि मुझे ये ख़तरा लग रहा है अगर ये इंतशार फैला और मुल्क में फसाद और इस तरह का कोई ऐसा माहौल बना ना, तो यहाँ दूसरी तीसरी कुव्वत आ जाएगी। और वो आ गई
तो फिर ना खान साहब के पास कुछ रहेगा, ना दूसरे के पास, ना तीसरे के ये जो पास। फैसल वाडा की बात है, जो उन्होंने कहा था ये खूनी मार्च हो सकता है, क्या लगता है इसमें आप? ये देखें ना, खान ये जो वाडा साहब उनके अपने बंदे हैं और वो खान साहब के बहुत करीबी हैं, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई ये बात है, ये खूनी मार्च है, ये जो अरशद शरीफ का कत्ल है, ये इसमें ISI का कोई किरदार नहीं है। ये उन्होंने इशारा जो किया है वो खान साहब की तरफ किया है, और फिर वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म हुई तो वो घंटे के अंदर उसको शोकाज नोटिस जारी हो गया। ये बड़े करीबी लोग हैं खान साहब के, इनको कुछ पता है। ये कह रहे थे मेरे पास फुटेज भी हैं, कोई वीडियो भी हैं, कोई रिकॉर्डिंग भी है, और कोई तस्वीरें वगैरह भी। इमरान खान साहब का तो कहना है कि जो वाडा साहब ने बयान दिया वो किसी के कहने पे दिया है। नहीं ना, किसी के कहने पे दिया या नहीं दिया, ये फैसल वाडा साहब बात कर रहे थे ना, कोई और तो नहीं कर रहा था, या उनकी जगह किसी और की आवाज़ थी। फैसल वाडा साहब ने ये बात की है कि ये बात इस तरह हो, ये खूनी मार्च मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ लाशें ही लाशें नज़र आ रही हैं, जनाजे नज़र आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये कुछ बात आपको याद होगा जब 2014 का इन्होंने मार्च शुरू किया था धरने वाला, तो उस वक़्त ऐसी ही बात जावेद हाशमी साहब ने की थी। जब वो जावेद हाशमी साहब इस पार्टी के सदर थे, उन्होंने ये बात करके और खान साहब को मना किया था ये काम ना करें आप, और वो वहाँ से चले गए थे। बस अब ये बताएं, क्या लगता है कि ये मार्च वाकई पुरअमन होगा? लेकिन ये पुरअमन अगर ये रखना चाहें तो पुरअमन होगा, अगर आप ना रखना चाहें तो पुरअमन वाली बात ही नहीं है। लेकिन देखें जिस तरह का एक किरदार होता है ना, माजी का जो किरदार है खान साहब का, वो पुरअमन वाली बात है नहीं, नज़र नहीं आती। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो मार्च है या धरना है, क्या तवील चलेगा या 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा? नहीं, वो इनका तो सिर्फ मुतालबा उनसे यही है कि भाई इलेक्शन की तारीख दे दें, ठीक है। तो उसमें मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, तारीख पर भी हो सकते हैं, चल सकता है कोई गांव, अगर इदारों ने कहा। अभी इदारे कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, भाई हम किसी आपकी सियासत है, आप जो मर्जी करें। खान साहब उनको ज़बरदस्ती फिर सियासत में ला रहे हैं, हालांकि सियासत में उनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा हम नहीं होंगे, आज के बाद हम नहीं हैं, ठीक है। जब से हुकूमत आपकी खान साहब की ख़त्म हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा हमारा कोई किरदार नहीं होगा सियासत में, और नहीं करना चाहते। लेकिन खान साहब जो हैं वो बार बार उनको घसीट रहे हैं सियासत में। जब वो सियासत में आएंगे, अगर वो कोई ऐसा काम करेंगे, कल फिर उन्हें बुरा भला कहा जाएगा, दूसरी पार्टियां कहेंगी। तो अगर खान साहब ये मेहरबानी करेंगे, उनको दूर ही रखें सियासत से। आप अपना काम, आपका एहतजाज करना आके आप एहतजाज करें, हुकूमत में प्रेशर दें, हुकूमत से मुज़ाकरात करें। एक तो खान साहब को ये मसला ना, हुकूमत से मुज़ाकरात भी नहीं करते और उनके बंदे नहीं करते। वो कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट तारीख दे हमें। भाई इस्टेब्लिशमेंट कैसे तारीख दे सकती है? हुकूमत के पास आइनी किरदार है, कानूनी किरदार है, वो आइनी तौर पे हुकूमत ही इलेक्शन करा सकती है। और इस दौरान मैं आपको ये भी एक इंकशाफ करता चलूँ कि ये जो 2-3 महीने धरना की जो लॉन्ग मार्च की तारीख डिले होती रही है ना, उस दौरान खान साहब ने अपना एक मखसूस बंदा, खसूसी बंदा जिसको एलची कहना चाहिए, वो नवाज शरीफ तक भी गया है, और नवाज शरीफ तक भी ये बात खान साहब ने पहुंचाई है, उस बंदे ने खान साहब की, कि खान साहब का ये कहना है कि हम मिलकर और ये इस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो करते हैं, मिलकर हम इलेक्शन कराते हैं। और इस इस्टेब्लिशमेंट का आप बातें ना सुने, आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात छोड़ दें और मेरी बात सुने, हम मिलकर इलेक्शन कराएं, जो जीत गया उसको आप तस्लीम करें। बस सब ये उनको भी क्या है कि हमारी हमायत करें, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल उस पर इनकारी कर दिया, क्योंकि खान साहब का जो किरदार है ना, यू टर्न लेने वाला है। वो आज बात करते हैं कुछ हैं, शाम कुछ हैं, सुबह कुछ हैं, तो इसलिए इदारे भी डरते हैं और जो सियासी लोग हैं वो डरते हैं कि ये बंदा आज बात करेगा, कल कुछ और कर देगा, तो हम इसको कहाँ से पकड़ेंगे। बस अब उनका बयान भी आया, नवाज शरीफ साहब का भी, उन्होंने कहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च फेल होगा और फेल होके ही रहेगा। देखिए ना, उन्होंने भी एक लॉन्ग मार्च किया था ना, और गुजरांवाला पहुंचने के साथ ही उनका लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। और यहाँ पहुंचे ही नहीं थे, गुजरांवाला में ही उनका अदलिया बहाली की तहरीक थी और हुकूमत ने अदलिया बहाल कर दी थी। चीफ जस्टिस जो चौधरी इफ्तिखार साहब थे और बाकी जजेस थे, उन्होंने नोटिफिकेशन हो गया, वो ख़त्म हो गया था उस वक्त।
तो उनका तो वहाँ गुजरावाला कामयाब हो गया था। लेकिन खान साहब का जो है, खान साहब भी यही चाहते हैं मेरा कामयाब हो, लेकिन होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम सियासत से दूर हैं और दूर ही रहेंगे, हमारा कोई काम नहीं है हुकूमत में। अगर हुकूमत हमें ऑर्डर करेगी, हुक्म करेगी, हम हुकूमत के ताबे हैं, ये रियासत के हम ताबे हैं, हम उनका जो वो हमारी ड्यूटी लगाएगी हम वो काम करेंगे। वैसे हम किसी इंतशार में, किसी जगह हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे। शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बासी साहब जिनका तज्जिया आपने सुना। इनका कहना है कि इमरान खान साहब इदारों को खुद सियासत में घसीट रहे हैं, उनको चाहिए कि ये हुकूमत से मुज़ाकरात कर लें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।